गांव में हर कोई रघु के डर से कांपता था। रघु एक नासमझ मगर दंबक किस्म का आदमी था, जो हर किसी से जबरदस्ती पैसे उगाहता और उन्हें डराता था। गांव के लोग उससे परेशान थे, मगर कोई भी उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाता था। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जो अपने साथ इंसानों को ले जाती है। रघु ने इन बातों को हमेशा मजाक समझा। एक दिन उसने गांव वालों को डराने के लिए उस हवेली में रात बिताने का ऐलान कर दिया। रात हुई और रघु मशाल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सब कुछ टूटा फूटा और जर्जर था। रघु ने खुद को साहसी दिखाने के लिए जोर से चिल्लाया, अरे भूत, अगर हो तो आ जाओ, रघु से कौन डरता है। तभी हवेली के कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसका चेहरा पीला और आंखें अजीब चमक रही थीं। उसने कहा, क्या तू सच में भूत से नहीं डरता? रघु हंसते हुए बोला, कौन सा भूत, सब बकवास है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो थोड़ा मजा लिया जाए। उसने रघु को हवेली के भीतर गहरे कमरे में बुलाया। जैसे ही रघु कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक अजीब आवाज़ें आने लगीं, किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें। रघु थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब नकली है। तभी अचानक कमरे की दीवारों से हड्डियों के ढेर निकलने लगे और एक कंकाल रघु के सामने खड़ा हो गया। कंकाल ने कहा, रघु, तुझे याद है, तूने गांव के भोला से उसके पैसे छीने थे? वह मैं ही था। अब मैं तुझे वो सब लौटाने आया हूं जो तूने लोगों से छीना था। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जवाब नहीं दे रही थी। उसने कहा, मैं नहीं डरता, ये सब मेरे दिमाग का खेल है। कंकाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो चल, एक और खेल खेलते हैं। अचानक कंकाल के साथ बाकी के भूत भी वहां प्रकट हो गए। एक ने रघु की टोपी छीन ली, तो दूसरा उसकी लंगोट लेकर भाग गया। रघु भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। रघु ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को नहीं सताऊंगा। भूतों ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर एक शर्त पर। तुझे हर उस इंसान से माफी मांगनी होगी जिसे तूने सताया है। और याद रख, अगर तुझे माफ नहीं किया गया तो हम तुझे दोबारा यहाँ बुलाएंगे। रघु ने कांपते हुए सिर हिलाया और जैसे तैसे भागते हुए हवेली से बाहर निकला। गांव में लौटकर उसने सबके सामने माफी मांगी और अपना सारा उधार लौटाया। गांव वाले उसकी हालत देखकर हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि रघु अब आधे कपड़े में था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर डर का रंग साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद रघु ने कभी किसी को तंग नहीं किया। भूतिया हवेली का यह मज़ेदार बदला गांव में हंसी ठहाकों का कारण बन गया, और रघु, जो कभी गांव का खौफ था, अब सबके लिए मजाक बन गया। ऐब भी भगवान को मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें